नमस्कार। यस। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। हाय मुकेश भाई। भगवान, हाय हाय एवरीबॉडी। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट ए टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ की वजह से। ये एक छोटा सा मैसेज नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। पता नहीं मैं इसके ऊपर अपने आप को सही कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरे लिए। जब तक मैं खुद पे काम नहीं करूंगा ना, तब तक मैं किसी के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकता हूँ। ये एक सबसे पहला मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है। यहाँ पे लिखते हैं द 12 स्टेप प्रोग्राम, बिग बुक गाइड। इट ओनली टेक्स अ डे टू लर्न हाउ इट वर्क्स एंड अ लाइफ टाइम टू प्रैक्टिस इट। मैं भी जब प्रोग्राम में आया था, मैं यही कह रहा था, मैं यार समझ गया हूँ, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, लेकिन मेरी जिंदगी आसान नहीं हो रही थी। मैंने प्रोग्राम ले लिया था, मैंने 12 स्टेप वर्क कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, मैंने पहले साल में ही सब कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जिंदगी अभी भी अस्त व्यस्त थी। मैं अभी भी परेशान रहता था, सांसारिक चीजों से भी परेशान रहता था, खुद से भी परेशान रहता था। कुछ ठीक हो नहीं रहा था। देयर वाज समथिंग लैकिंग। मैं समझ पा रहा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या मिस कर रहा हूँ ये मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैं मीटिंग में आ रहा था, मैं शेयरिंग्स भी करता था कि मेरा हो गया है, हो गया है। मैं किसी और को भी बात करता था, उनसे शेयरिंग भी करता था कि यार हो, मैंने तो अपना स्टेप वर्क कर लिया है। लेकिन क्या ये स्टेप वर्क करने का है, समझने का है, न उसे जीने का है? मुझे आस्ते आस्ते समझ में आया कि तो करने का भी है, समझने का भी है, और सबसे ज्यादा जीने का है। जब तक मैं अपने जीवन में जीने के ढंग के ऊपर में काम नहीं करूंगा, मैं कितना भी समझ जाऊं, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मैं यही चीज समझ पा रहा था कि कुछ फर्क चेंज नहीं आ रहा है, तो माने समथिंग लैकिंग इन प्रोग्राम। मेरा प्रोग्राम लेने के तरीके में कुछ ना कुछ मेरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आस्ते 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 बिग बुक से जुड़ता रहा बहुत कुछ। बिग बुक के साथ साथ लिटरेचर्स इतने सारे हैं, जब भी हम उनको यूज करते हैं, जब भी हम उनको यूज करेंगे, तो वहां से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एक एक करके मुझे उन सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है। जब मैं फर्स्ट स्टेप मैंने लिया था, तो बोलते हैं फर्स्ट स्टेप इज अ कंप्लीट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज अ कंप्लीट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आई कैन गेट टेक 100%। लेकिन फर्स्ट स्टेप मैं लूं कैसे? ये जनवरी 11 का ये डीआर मैंने यहाँ पे डाला है। जनवरी 11 पेज नंबर 19, जो हम हमारी मीटिंग डेली रिफ्लेक्शन के ऊपर करते हैं। ये जनवरी 11 का जो डीआर है वो मुझे क्या 100% स्टेप। वहां पे ऊपर की हेडिंग है, ओनली स्टेप वन where we made the 100% admission, we were powerless over alcohol, can be practiced with absolute perfection। माने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेप के फर्स्ट हाफ की बात की गई है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के सेकेंड हाफ की बात नहीं की गई है। यहाँ पे मेरे को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, जब अगर जो मैं डेली रिफ्लेक्शन पढ़ूं, तो मुझे वहां से वो इंस्ट्रक्शन क्लियर कट मिलता है। ओनली स्टेप वन वेर वी मेड द 100% एडमिशन, वी वर पावरलेस ओवर एल्कोहल, कैन बी प्रैक्टिस्ड विथ एब्सोल्यूट परफेक्शन। उसके बाद का हिस्सा यहाँ पे नहीं हुआ। दैट
माई लाइफ वॉज अनमैनेजेबल, वो यहाँ पे नहीं दिया गया। मेरी अनमैनेजिबिलिटी क्या क्या चीजें हैं? मेरे बहुत सारी अनमैनेजिबिलिटी है। मेरी परेशानियां 1 2 3 4 5 6 ऐसी नहीं है। मेरी परेशानियों का अनगिनत लिस्ट है, जो जब तक मैं उसके ऊपर काम नहीं करूंगा, मुझे मेरी परेशानियां ही नहीं पता चलेगी कि मेरी अनमैनेजिबिलिटी क्या क्या चीज में है। मुकेश अपने आप को बहुत समझदार समझता है, वो उसकी अनमैनेजेबिलिटी है। मुकेश अपने आप को बहुत चालाक समझता है, वो उसकी अनमैनेजेबिलिटी है। मुकेश अपने आप को समझता है कि मैं सब समझ गया हूं, वो भी मेरी अनमैनेजेबिलिटी है। वो सोचता है मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, वो भी मेरी अनमैनेजेबिलिटी ही है। मैं सिर्फ अपने फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट को मैं 100% ले सकता हूं, लेकिन उसके पीछे मुझे हर चीज देखनी पड़ेगी। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। Why did my life become unmanageable? What was the causes and condition? Alcohol is but just a symptom. मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आकर के जब मैं कहता हूं कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, कि मैं शराब के सामने अस्त शक्तिहीन हूं, वहीं से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। वहीं से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मैंने ये तो मान लिया कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूं, लेकिन व्हाट अबाउट माई अनमैनेजेबिलिटी? मैं हमेशा इस बात पे बहुत जोर देता हूं। मैं कभी भी किसी के संग काम करने की कोशिश करता हूं, तो मैं उससे यही बात कहता हूं कि भाई इस चीज को इजी मत लो। फर्स्ट स्टेप इज नॉट दैट इजी स्टेप। अगर जो मुझे पता ही नहीं है कि मेरी समस्या शराब है, न मेरी अस्त व्यस्तता है, तो मैं जिंदगी भर शराब को ही ब्लेम करता रह जाऊंगा और मैं अपनी अस्त व्यस्तता को खोजने की कोशिश ही नहीं करूंगा। मेरे को तो वो भाई जो मिल गया था, जिसने मुझे वो बता दिया, मुकेश प्लीज यार तू कैसे, तेरे को शराब क्यों नहीं सूट कर रही थी, उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर। क्या हुआ था? तूने क्यों शराब पी थी? शराब क्यों तेरे लिए काम नहीं कर रही थी? क्या कारण थे? व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वर द कॉजेज, व्हाट वर द कंडीशंस? उस भाई ने जब मुझे बताया ना, मैंने एकदम देर नहीं की, विलंब नहीं की, मैंने लिखना चालू कर दिया। यार क्या है, क्या है, क्या है मेरी अस्वस्थता? जब मैंने लिखा, मेरे को पता चला, तो मुझे पता चला यार मेरे को तो ये बीमारी बहुत पहले से लगी हुई है। शराब मेरे जीवन में बहुत बाद में आई थी, लेकिन आस्ते आस्ते उसके ऊपर काम करते 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 मुझे पता चला कि यस, मेरे को इन सारी चीजों के ऊपर में काम करना पड़ेगा। मैं जब तक हर चीज के ऊपर नहीं काम करूंगा, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। तो आस्ते आस्ते जैसे मैंने लिटरेचर्स उठाए हैं, मैंने बहुत सारी चीजें हैं, स्पॉन्सरशिप पैम्पलेट्स हैं, एज बिल सीज इट है, ड्रॉप द रॉक है, बहुत सारी चीजें हैं, एक दो चीज नहीं है। एल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स हैं। तो ये जब पैम्पलेट जब मैं पढ़ता हूँ, ये जो मैंने अभी डिस्प्ले में डाला, यहाँ पे लिखता है माई लिस्ट, लॉग लिस्ट, admitting powerlessness, check those strategies that fail to keep you permanently abstinent। माने एडमिटिंग पावरलेसनेस, ये एडमिटिंग पावरलेसनेस है क्या? चेक दो स्ट्रेटेजीज दैट फेल टू कीप यू परमानेंटली एब्स्टिनेंट। पहला कारण दिया हुआ है विल पावर। मेरी विल पावर कमजोर थी। रेजोल्यूशन, ओथ्स, प्रॉमिसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी मेरी पावरलेसनेस की 35 चीजें यहाँ पे दी गई हैं इस लिस्ट में। 35, 35। इसे आप चाहे तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, मैं पूरे इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं
यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे एक और लिस्ट दिया हुआ है कि मेरी पावर लिस्ट में क्या है। स्टडिंग द बिग बुक, वो भी यहाँ द बिग, क्या मैं स्टडी कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये जीएसओ अप्रूव्ड लिटरेचर है। आप लोग भी जीएसओ में टाइप करेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। स्टडिंग द बिग बुक, इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन, frothy emotional appeals, interventions, threats and ultimatums. frothy emotional appeal माने frothy emotional appeal का मैंने जो बिग बुक की डिक्शनरी से वर्ड निकाला है उसका मतलब है क्या तुम अपने लिए सोबर होना चाहते हो, ना अपनी बीवी के लिए, अपने घर वालों के लिए, या किसके लिए? क्या मैं सोबर होना चाहता हूं कि नहीं? माने इस लिस्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मुझे हर चीज के कॉजेज एंड कंडीशंस के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद में ये राइट हैंड साइड का जो लिस्ट है वो माई लूजर लिस्ट है। एडमिटिंग लाइफ इज अनमैनेजेबल, चेक व्हाट यू लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ योर इनेबिलिटी टू स्टे स्टॉप, ये उसकी लिस्ट है। ये सारी लिस्टों के ऊपर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर लूं, मैंने स्टेप 1 ले लिया, इतना इजी नहीं है दोस्तों। मैं आऊंगा, मैं बोल दूंगा मैंने कर लिया। अगर जो मैंने कर लिया है तो वाई आंट आई एबल टू चेंज माई वे ऑफ लिविंग? वाई आंट आई एम चेंजिंग टू द वे आई एम थिंकिंग? मैं अभी भी सोचने में क्यों पीछे रह जा रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं कि मैंने सब कर लिया है, फिर मेरी सोच मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? मेरी सोच मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? मैंने तो कर लिया। ये मैं अपने आप को प्रूफ करता हूं ना, मुझे किसको प्रूफ करना है? मेरे स्पॉन्सर को क्या पता है कि मैंने उससे क्या बात शेयर की है? अगर जो मैंने उससे अपनी पूरी बात शेयर ही नहीं की है तो उसको क्या पता कि मैंने पूरा काम किया है ना आधा अधूरा काम किया है? ये तो मेरी ऑनेस्टी है खुद के संग। क्या मैं पूरा काम कर रहा हूं कि ना मैं सोच रहा हूं मैंने कर लिया है? अगर जो मैं इस सारी चीजों के ऊपर खुद नहीं रिफ्लेक्शन डालूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। पेज 44 में क्या लिखता है, इसी पैराग्राफ के नीचे वहीं पे लिखा, इफ वेन यू ऑनेस्टली वांट टू फाइंड यू कैनॉट क्विट इंटायरली, डू यू ऑनेस्टली वांट टू स्टॉप ड्रिंकिंग, यूजिंग और एक्टिंग आउट, yes or no? Based on the log list you have been able to stay stopped, yes or no? Or if when drinking you have little control over the amount you take, you are probably alcoholic. यहाँ पे एक स्टेप 1 का इंस्ट्रक्शन है, वो है पेज नंबर 30 में। वी लर्न, जो मैंने आज पढ़ा था मोर अबाउट अल्कोहल, वी लर्न दैट वी हैव टू फुली कंसीव टू आवर इनर मोस्ट सेल्स दैट वी वर अल्कोहलिक्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी। द डिल्यूजन दैट वी आर लाइक अदर पीपल और प्रेजेंटली मे बी हैज टू बी स्मैश्ड। मेरे को ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा। आई हैव टू ब्रेक दिस, मेरे को ये भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। यहां पे द बैड न्यूज लिखा हुआ है पेज नंबर 24 में। वी आर विदाउट डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक, वी आर without defense against the first drink. The idea that somehow, someday they will control and enjoy their drinking is the great obsession of every abnormal drinker. Over any considerable period, we get worse, never better. ये अगेन पेज 30 से लिया हुआ है। Many pursue it into the gates of insanity or death.
इसी का आगे मैं पढ़ता हूं तो वहां पे हमारे पास एक चैप्टर है, देयर इज अ सॉल्यूशन। तो वो उसका गुड न्यूज है। जो बिल साहब जो अपनी कहानी बताते हैं बिल स्टोरी में, उसका सेकंड चैप्टर है, देयर इज अ सॉल्यूशन। इफ यू आर as seriously alcoholic as we were, we believe there is no middle of the road solution. मेरे लिए कोई मिडिल ऑफ द रोड सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ यस और नो। वहां पे उन्होंने दो चीज दी है, यस और नो। दो तीन ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, यस और नो। आई डोंट हैव मिडिल ऑफ द सॉल्यूशन। क्या मेरे पास है, क्या मेरे पास नहीं है? वी आर इन अ पोजिशन वेयर लाइफ वॉज बिकमिंग इम्पॉसिबल based on our loser list. Life becoming impossible, yes or no? मेरे पास यहाँ पे ज्यादा विकल्प नहीं है। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम सिर्फ दो चीजों पे चलता है, यस एंड नो, यस एंड नो। We had but two alternatives. One was to go on the bitter end, blotting out the consciousness of our intolerable situation as best we could, and the other to accept spiritual help. Accept spiritual help. तो ये जो स्पिरिचुअल हेल्प की बात की जा रही है, ये हेल्प मुझे कहां से मिलेगी? मुझे कौन देगा ये स्पिरिचुअल हेल्प? मुझे ये स्पिरिचुअल हेल्प कौन देगा? ये स्पिरिचुअल हेल्प मुझे खुद से मांगनी पड़ेगी। मुझे खुद से मांगनी पड़ेगी। मुझे मेरे दिमाग को बोलना पड़ेगा, मुकेश क्या तू ये चीज करना चाहता है? क्या ये जो फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, क्या ये तू चीज करना चाहता है? ना तू सिर्फ समझना चाहता है, न तू कुछ शेयर करना चाहता है। आई हैव टू गिव माई माइंड द परमिशन। आई हैव टू इनर मोस्ट सेल्फ, मेरे को अपने इनर मोस्ट सेल्फ से करना पड़ेगा। came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. तो ये जो भगवान की जो मैं बात कर रहा हूं, where and how to find this God, वो मेरे अंदर बैठा है। मैं क्या उसको परमिशन दे रहा हूं? क्या मैं उसको परमिशन दे रहा हूं? अगर जो मैं उसको परमिशन नहीं दे रहा हूं, मैं विलिंगनेस नहीं जगा रहा हूं अपने अंदर में, तो मेरे को तो भगवान आने वाले नहीं है। मेरे पास तो भगवान आने वाले नहीं है। The God of our understanding. This is the crux of the game. The God of my understanding, जो मेरे अंदर बैठा हुआ है। मेरा भगवान सिर्फ मेरे लिए काम कर सकता है। किसी और भाई का भगवान सिर्फ उसके लिए काम कर सकता है। इसीलिए क्या गया है ना कि मैं सिर्फ कैरिंग द मैसेज कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि भाई मैंने ये किया है, तू भी करके कोशिश कर ले। मैंने ये चीज की है, मैंने सरेंडर माना है, मैंने अपनी लिस्ट बनाई है, मैंने अपनी फर्स्ट स्टेप की लिस्ट बनाई थी, तब जाकर के मैं आगे बढ़ पाया। मेरी परेशानी आई कहां से थी? मेरे पिताजी तो मेरे को बहुत पैसा रख के गए थे, फिर मुझे क्यों परेशानी हो रही थी? मेरी परेशानियों आई उसके 8 साल या 9 साल के बाद मैंने शराब पी, फिर भी मैं अनमैनेजेबल था। मैं अनमैनेजेबल था। मैं उस भाई का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मुझे कहा कि मुकेश तू थोड़ा बैठ जा और अपने अंदर में परेशानियों को खोज कि तेरे पास वो परेशानी आई कहां से। मैं आज भी उस भाई का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उसने बताया और मैंने ले लिया। उसने बताया और मैंने सुन लिया और काम करने लग गया। मैंने संग संग अपने आप को रिवाइंड किया और कोशिश करने लगा, अरे क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था। आई हैव टू गो बैक।
मैं जब तक इन सारी चीजों को काम नहीं करूंगा, मेरा कुछ काम होने वाला नहीं, मेरा कोई काम होने वाला नहीं। आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली हाउ द स्टेप्स आर रिटन। मैं जंप नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जब आया था, मैं भी कुछ दिन तक यही बोल रहा था, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। लेकिन अल्टीमेटली मैं जी नहीं पा रहा था, मैं जी नहीं पा रहा था। मैं समझ तो गया था, लेकिन उसे अपना नहीं रहा था, ए वे ऑफ लाइफ लिविंग अपना नहीं रहा था। मैं समझ गया था, लेकिन मैं उस जीने के ढंग को अपना नहीं रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा, आज भी मैं 100% उसी के ऊपर चलता हूँ। आज भी मेरा दिमाग बहुत चतुर, चालाक, मायावी है। वो शराब नहीं, वो मेरा दिमाग चतुर, चालाक, मायावी है। मैं इसे ऐसे ही पढ़ता हूँ, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल। मेरा माइंड है, शराब नहीं है। मेरा माइंड, मेरे लिए मेरा माइंड है। यहाँ पे हर एक चीज सीक्वेंस में दी गई, हर एक चीज सीक्वेंस में दी गई। अगर जो मैं अपनी अनमैनेजेबिलिटी नहीं खोजूंगा, तो मैं सेकंड स्टेप में भगवान को अगर जो मैं बोल दूंगा कि भगवान मेरी शराब छुड़ा दो, भगवान मेरी शराब छुड़ा देंगे। उसके बाद मैं वही, मेरे को कैसे लेना, मेरे को कैसे लेना, मेरे को कैसे लेना, मेरे, सॉरी मैं किसी भी भाई का नाम ले रहा हूं या कुछ भी, सॉरी। अगर जो मुझे सुधीर जी कहते हैं कि मुकेश भाई स्टेप 1 ले लो, तो क्या मैं वो लेने के लिए तैयार हूं? क्या मैं वो लेने के लिए तैयार हूं? ना मैं क्वेश्चन आंसर में ही फंसा रहूंगा। स्टेप 1 कैसे लेना है, कैसे लेना है, वो जो बोले वो करो। फिर अच्छा न लगे तो फिर चेंज करो। बिग बुक गाइड दी हुई है, स्टेप वर्किंग गाइड दी हुई है, किताब आपके पास में है, उसे पढ़िए। पढ़ करके उसको अपने ऊपर रिलेट कीजिए और खोजिए कि करना क्या है मुझे। मैं भी तो क्लास 8 फेल था, लेकिन भगवान की दया से मेरे को करने की चाह थी। यहाँ पे मीटिंग में आया तो बोला गया, दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर द पर्सन हु नीड इट, इट इज फॉर द पर्सन हु वांट इट। तो मैंने सोचा नहीं, आई वांट इट। मैंने अपने आप में एक रेजोल्यूशन बनाया कि मुकेश, डू यू नीड द प्रोग्राम और यू वांट द प्रोग्राम? मैंने लिखा नहीं, आई वांट इट, आई डोंट नीड इट। मेरी नीड्स तो मुझे यहां खींच के लाई अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मेरी नीड्स मुझे यहां खींच के लाई, मेरा दिमाग मुझे यहां लेके आया, मेरी काबिलियत मुझे यहां लेके आई, मेरी काबिलियत मुझे यहां तक लेके आई। मैं समझ नहीं पाया, संभल नहीं पाया। शादी कर ली, बीवी से प्यार नहीं करता था, लेकिन कहता था मैं प्यार करता हूं। वही जो मैं यहां पे आके कर रहा था। मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैंने तो मेरी बीवी से लव मैरिज किया था। वो क्लास 5 में थी, तब मैंने उसको लव मैरिज के लिए प्रपोज किया था। लेकिन अल्कोहलिक्स में अनोनिमस में आने के 2 साल के बाद में मुझे पता चला कि वो जो 28 साल जो मैंने बीवी के संग शादी करने के बाद जो बिताए हैं, वो मेरे समझने वाले थे कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं जानता हूं मैं उसको प्यार करता हूं। लेकिन मैं उसको प्यार नहीं करता था। मैं बोलता था कि मैं उसको प्यार करता हूं, लेकिन मैं उसको प्यार करता नहीं था। लेकिन मैं बोलता था। मैंने लव मैरिज किया। लेकिन आस्ते आस्ते इन 2 सालों में हम लोग दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। वी ट्राई टू रिस्पेक्ट ईच अदर। कभी वो गुस्सा हो जाती है तो मैं चुप हो जाता हूं, कभी मैं गुस्सा होता हूं तो वो चुप हो जाती है। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। कभी उसके दिमाग में कुछ चलता है, कभी मेरे दिमाग में कुछ चलता है। इस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग सिखाती है मुझे। ए वे ऑफ लाइफ क्या बताती है कि भाई तू
अपने आप के ऊपर काम कर। अपने आप के ऊपर नहीं काम करेगा तो खाली बोलता रहेगा कि तू समझ गया, तो तेरा काम नहीं होगा। अगर जो मैं शेयर करता हूं कि मैं समझ गया हूं, तो क्या मैंने जीने के ढंग पे उस चीज को अपनाया? अगर जो मैंने नहीं अपनाया तो मेरा समझना और बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आज भी मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स चले नहीं गए। यहाँ पे हर चीज को पढ़ना है और उसे एक्शन में लाना है। मोर इनटू एक्शन। मैं आज अभी आप लोगों के सामने ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं। अगर जो मैंने ये नहीं किया है ना, तो अल्टीमेटली यू आर द मैन इन द मिरर। आई एम द मैन इन द मिरर। मेरे को तकलीफ भोगना ही है। मैं बोल दूंगा कि मैं अच्छा हो गया हूं, कुछ नहीं होगा। मेरे को ये तकलीफ भोगनी होगी। अगर जो मैं गलत काम करूंगा, मुझे तकलीफ भोगनी पड़ेगी। मैं कितना समझ लूं, कितना कुछ कर लूं, कुछ नहीं होने वाला। मुकेश का कुछ नहीं, जीरो, जीरो बट्टा जीरो। मैं दुनिया के लिटरेचर प्रिंट आउट निकालता हूं, दुनिया के सब कुछ करता हूं, लेकिन एक्शन नहीं हुआ तो कितने भी मैं लिटरेचर निकाल लूं, कितना भी मैं कुछ छाप लूं, कितना भी मैं कुछ सबके लिए कर लूं, कुछ नहीं। मेरे जिंदगी जीने का ढंग चेंज होना चाहिए। द ए वे ऑफ लाइफ चेंज होनी चाहिए। इसी के लिए पीछे पर जब हम पेज 164 देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। आई वोंट बी एबल टू ट्रांसमिट जो मैंने नहीं किया है। मैं किताब से देख करके तो बहुत कुछ ट्रांसफर कर दूंगा। स्टेप 1 ऐसे कर ले, स्टेप 2 वैसे कर ले, स्टेप 3 वैसे कर ले। स्पॉन्सरशिप पैम्पलेट पढ़ लूंगा, बोलूंगा ऐसे ऐसे कर ले, यहां से पढ़ूंगा और उसको दे दूंगा, ऐसे ऐसे कर ले। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जीरो। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जीरो रह जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज मुझे करनी पड़ेंगी। मैं आज भी नहीं कहूंगा कि मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड नहीं होता हूं। लेकिन जब भी मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड होता हूं, मैं अपने आप को विड्रॉ कर लेता हूं। आई ट्राई टू विड्रॉ माई सेल्फ। ऐसा नहीं कि मेरी ही समझ सबसे अच्छी है। किताब खुली हुई है, गूगल अवेलेबल है। गूगल में टाइप कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और आपके पास हर वो चीज आ सकती है जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में है। हर वो चीज अवेलेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने बनाया है। बस मैंने इतना सा काम किया कि मैंने हर चीज का डाउनलोड किया है, उसका प्रिंट लेता हूं, फाइल बनाता हूं, उसके ऊपर मीनिंग्स लिखता हूं, वर्ड लिखता हूं, कोशिश करता हूं कि लिखा क्या है यार, ये लिखा क्या है। व्हाई इज इट रिटन? क्यों लिखा? इसके ये लिखने के पीछे भाव क्या था? व्हाट वाज द रीजन टू स्टेट दिस वर्ड? पेज 34, जनवरी 26, बिग डेली रिफ्लेक्शन का पेज 34, और डीआर है पेज जनवरी 26 का। यहां पे लिखा हुआ रिग्रेस ऑनेस्टी, जनवरी 26, रिग्रेस ऑनेस्टी। हु विशेस टू बी रिग्रेसली ऑनेस्ट टू टॉलरेंट, who wants to confess his faults to another and make restitutions for harm done, who cares anything about a higher power, let alone meditation and prayer, who wants to sacrifice time and energy in trying to carry AA's message to the next sufferer. No, the average alcoholic, self-centered in the extreme, doesn't care for this prospect unless he has
to do these things in order to stay alive himself. इतना बड़ा बात लिखा हुआ and it is taken from 12 and 12 page number 24. जब मैं ये चीज पढ़ूंगा तो I should go to 12 steps and 12 traditions page number 24. और ये जहां से लिया गया उसके ऊपर की भी चीज पढ़ूं और उसके नीचे का भी चीज पढ़ूं, तब मुझे समझ में आएगा मेरे जैसे अल्कोहलिक को कि ये लिखा क्यों है, उसने क्यों लिखा है। हमारी मीटिंग रोज, सेरेनिटी ग्रुप की मीटिंग रोज डीआर के ऊपर होती है। तो डीआर को मैं लेके खोलूं तो सही, मैं डीआर लेके खोलूं तो सही, उसे पढ़ूं तो सही। जब मैं डीआर का पीछे का पन्ना खोलता हूं तब मुझे पता चलता है कि आज का डीआर लिया किससे गया था, आज का डीआर लिया किससे गया था। अगर जो मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो पहले महीने के अंदर में टोटल 1 2 3 4 5 6 बार फर्स्ट स्टेप के ऊपर में डीआर लिया गया। क्या मैंने कोशिश की उसे पढ़ने की? तो इट इज एंडलेस स्टोरी, इट इज एंडलेस स्टोरी। जितना करूंगा, जितना करता रहूंगा वो मेरे लिए अच्छा है, मेरी जिंदगी के लिए अच्छा है। और ये जो पढ़ूंगा फिर उसे मुझे एक्शन में लाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बोलता रहूंगा कि मैं समझ गया हूं। मुकेश का काम बोलता रहने से या समझने से नहीं होगा, मुकेश को एक्शन में लाना पड़ेगा। मुकेश को तो यार वो तो यार मुकेश तो बहुत अच्छा शेयरिंग करता है यार, उसकी बातें बहुत अच्छी है। अल्टीमेटली द मैन इन द मिरर, अल्टीमेटली द मैन इन द मिरर। दुनिया बहुत अच्छा बोल रही है मुकेश को, लेकिन मुकेश जब आईने के पास जाता, मुकेश बोलता यार मुकेश तूने तो अभी पूरी इन्वेंट्री अभी की ही नहीं है, तूने इससे माफी मांगी ही नहीं है, तूने अपने फाइनेंशियल अमेंड्स किए ही नहीं है, तूने ये सारी चीजें की ही नहीं है। लिखना है, रिगरसली ऑनेस्टली लिखना है। अगर जो मैं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसी के लिए वो लिख के गए हैं कि यू हैव टू डू इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। आज सुबह भी मैं एक नए भाई के संग बात कर रहा था, मैंने उसको बोला भाई जब तक तुम लिखोगे नहीं तुम्हें नहीं समझ में आएगी। तुम लिखोगे, तुम्हारे अंदर का जो हायर पावर है वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। मुझे किसी ने मदद नहीं की, लेकिन मुझे उस भाई ने कहा और मैंने लिखना चालू कर दिया। मैंने सोचा नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, मेरे दिमाग ने कहा यार मुकेश लिखना जो बोल रहा है एक बार करके देखना। मैंने करके देखा, मुझे काफी रिलीफ मिला। मैंने ऐसे ऐसी नंगी नंगी अपनी इन्वेंट्री ली है कि क्या बोलूं, जो मैं कह नहीं सकता हूं मुझे। बट आई हैव टेकन ऑल माई रबिश। मैं अपने हर उस नुक्कड़ तक गया हूं जहां तक मुझे जा सकता था। बिग बुक में आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है द गॉड विल रिवील यू मोर व्हाट यू वांट टू सी। अगर जो आप अपनी इन्वेंट्री सही तरह से करने चाहते हैं ना तो भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे। और वो भगवान कहीं ऊपर से नहीं आएंगे, वो आपके अंदर के भगवान हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं। आप जितना अपने अंदर में सफाई करना चाहते हैं उतनी सफाई आपकी होगी, लेकिन वो इच्छा आपके अंदर से आनी चाहिए, न कि बाहर से, न कि समझ के, न कि बोल करके। वो सफाई की इच्छा मेरे अंदर से आनी चाहिए। आज भी मैं बहुत गुस्सा हूं तो हो दोस्तों, मेरे को कोई फोन करके बोलता है अरे आपने क्या किया, मैं बोलता भाई मैंने जो किया वो मेरे लिए। कौन क्या बोल रहा है दैट इज नॉट माई लुकआउट। मेरा लुकआउट ये है कि मैंने क्या किया है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, दैट इज नॉट माई लुकआउट। मेरा लुकआउट ये है कि मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या किस दृष्टिकोण से देख रहा हूं, मैं क्या समझ रहा हूं। मेरे को मेरा एंगल पकड़ना है।
क्योंकि मैं किसी भाई को सोबर कर लूं इतना मेरे में हिम्मत नहीं है। आई कैन जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। वही तो मैं पढ़ता हूं, आता हूं मीटिंग में। आज जब मैंने मीटिंग स्टार्ट की, मैंने वही पढ़ा। रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरोली फॉलोड अ पाथ। Those who do not recover are people who cannot or will not completely get themselves to the simple program. Which program? The 12 steps program. हम वहां पे क्या पढ़ते? We of Alcoholics Anonymous are more than 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. मेरा माइंड, अरे बाप रे बाप, माने इससे चालाक, चतुर चालाक कोई नहीं है। मैं आज भी इतना चतुर चालाक हूं कि मैं क्या कहूं। मैं खड़े खड़े किसी को झूठ, सफेद झूठ बोल सकता हूं। मेरा माइंड ऐसा, मैं इसी माइंड को कंट्रोल कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ द 12 स्टेप्स ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। ये सारी चीजें हमें करनी है, समझनी भी है, करनी भी है, अपनी जिंदगी में उतारनी है। ये सब समझने से कुछ नहीं होने वाला। एक February 10 पेज नंबर 49 डीआर है, वो हायर पावर और फेथ से लिया गया। आई डोंट रन द शो, यहां पे लिखा आई डोंट रन द शो। मुकेश, यू डोंट रन द शो। When we become alcoholic, crushed by a self-imposed crisis, we could not postpone or evade. We had to fearlessly face the proposition that either God is everything or else He is nothing. God either is or He isn't. What was your choice? मुकेश, तेरी क्या इच्छा थी? क्या भगवान है या भगवान नहीं है? मेरे लिए हाँ भगवान है, मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान है। मैं खोजने की कोशिश करूं? मैंने अपने अंदर के रावण को इतना जगा के रखा कि मेरा अंदर का राम जाग ही नहीं पाता है। मेरा अंदर का शैतान इतना जगा हुआ है कि मेरे अंदर के भगवान को जागने ही नहीं देता। दोनों मेरे अंदर में ही। मैं 12 स्टेप का प्रोग्राम भी कर करके मैं अंदर के शैतान को जगा दूंगा ना, तो आई विल लैंड अप अगेन ड्रिंकिंग। आई विल अगेन लैंड अप ड्रिंकिंग। मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं इसके लिए कि आज जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया था, मेरे को पता नहीं है कि मैं उसे जस्टिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। जुलाई 26 पेज नंबर 216 डीआर है द वर्थ ऑफ सोब्राइटी। द वर्थ ऑफ सोब्राइटी, क्या है ये सोब्राइटी? व्हाट इज दिस सोब्राइटी? क्या मैंने जो मेरे पिताजी के इतने लाखों करोड़ों रुपया गवा दिए हैं और आज मैं सोब्राइटी में आया हूं, तो क्या मेरी सोब्राइटी उससे ज्यादा वो है? टुडे इट इज, माने क्या बोल, मेरे लिए तो एक खजाना है। मैंने इतने दिनों में, 3 सालों में मैंने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं। बस मैंने गलत हरकत करना बंद कर दी और गलत चीजें करना बंद कर दी। आस्ते आस्ते भगवान ने मेरे को अपने आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करवा दिए और सब कुछ हो रहा है। आज मेरी बेटी की स्कूल फीस टाइम पे जा रही है। आज मेरे क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पे जा रहे हैं। आज मेरी बीवी ने इन 30 सालों की शादी में एक बार, पहली बार दिवाली धनतेरस में एक चेन ली। वाई? क्योंकि माई सोब्राइटी काउंट्स।
और इसके लिए आई हैव टू बी सेल्फ सपोर्टिंग थ्रू माय ओन कंट्रीब्यूशंस। क्या मैं सोब्राइटी में आकर के मैं अपना किटी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं? क्या मैं कर रहा हूं? नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं। मैंने भी दोस्तों, जब मैंने शुरू किया था ना, मैं सिर्फ 10 रुपया डालता था ऑनलाइन में, सिर्फ 10 रुपए से मैंने स्टार्ट किया था। जब मैं रियाब से आया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, मैंने 10 रुपए से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं डालता जरूर था, मैं डालता जरूर था, क्योंकि मैंने तो अय्याशियां करना बंद कर दी थी, शराब पीनी बंद कर दी थी। मैं 1.5 साल घर में बैठा हुआ था, लेकिन मैं कोशिश करता था, 1 रुपया भी होता तो दोस्त डालो। मैं सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, 1 रुपया भी होना तो डालो, शर्माओ नहीं, कौन क्या सोचेगा। यहाँ पे कोई किसी को लीक नहीं करने वाला है कि आपने कितने डाले हैं। भगवान ये भाव देखेगा कि आप क्या दे रहे हैं, क्या आप देना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। वो फिगर नहीं मैं मायने रखता कि मैं 1 रुपया डाल रहा हूं, 10 रुपया डाल रहा हूं, 100 रुपया डाल रहा हूं। जब फिजिकल मीटिंग में हम जाते हैं तो फिजिकल मीटिंग में हाथ मुट्ठी बंद करके वो बैग में डाल देता है, कोई देखने नहीं आता। तो ये एक ऐसी जगह है कि यहां पे हम लोग को अनोनिमसली करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन वो 1 रुपया कल 100 रुपया बन के आपके पास आएगा, और वो आपके भगवान ही आपको करके देंगे। पहले मैं तो रेडी हूं, पहले मुझे तो रेडी होना। अगर जो मैं ही रेडी नहीं होऊंगा तो मैं आगे करूंगा कैसे? मेरे को सोचना होगा कि भाई 1 रुपया डाल, मुकेश 1 रुपया डाल, मुकेश तू 1 रुपया डाल। मैंने अपनी मैं अपने ग्रुप का ट्रेजरर था, मैं अपने ग्रुप का ट्रेजरर था। मेरे को 6 महीने हुए थे, मैं अपने ग्रुप का ट्रेजरर बन गया था, और मेरे पास में लिस्ट थी कि कौन डाल रहा है नहीं डाल रहा है, कौन डाल रहा है नहीं डाल रहा है। मैंने कभी किसी को बताता नहीं था, लेकिन जो भाई नहीं डालता था ना, मैं उसको फोन करके बोलता था, भाई कुछ नहीं हो ना, तुम ऐसा रोना गाना मत कर कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू 1 रुपया डालने की कोशिश कर, 1 रुपया डाल। मैं एज ए ट्रेजरर, पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, भगवान मुझे माफ करे और आप सब भी मुझे माफ करना। ये जो मेरी सच्चाई थी वो मैं शेयर कर रहा हूं। मैंने उस भाई को फोन कर, बेटा तू 1 रुपया ही डालना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तू 1 रुपया डालेगा ना, ऊपर बैठा हुआ भगवान देखेगा, अरे यार इसका देने का नियत चालू हो गया, अब इसको मेरे को चेंज करना है, आई हैव टू चेंज दिस पर्सन। और वो चेंज उसके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा, वो चेंज उसके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा, कहीं से नहीं आएगा, कहीं भगवान ऊपर से नहीं आएंगे, ना उसको मंदिर में मिलेंगे, लेकिन वो चेंज ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएगा। उसको वो एहसास आएगा, यार चल यार कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ। मैंने इन 5 सालों में, 4 सालों में कुछ भी नहीं किया, मेरे बहुत बड़े बड़े फंड्स बाकी थे देने के, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके भगवान ने वो सब मेरा कम करवा दिया। अभी भी मेरे कुछ कुछ पैसे देने बाकी हैं। मैं एकदम ऑनेस्टली उनसे बात करता हूँ, थोड़ा रुक जाओ भाई, मेरे पास अभी नहीं है, मेरा एक दो बड़ा बड़ा काम होने वाला, जैसे हो जाएगा तो वो करके मैं सीधा तुम्हारा सेटलमेंट कर दूंगा। अब थोड़े बहुत बच गए हैं। अभी भी जब मैं फेलोशिप में आया था, मेरे अनगिनत अनगिनत पैसे देने थे, अनगिनत पैसे देने थे। पता नहीं भगवान ने कैसे 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 करके पूरा हो गया, आई डोंट नो। बस मैंने विलिंगनेस रखी थी कि मेरे को देना है। मेरा कर्जा आज का डेट में मैं ये कह सकता हूं, मेरा 80% कर्जा खत्म हो गया। अभी भी कुछ हैं जो मेरे जानने वाले हैं, वो मुझे फोन करके गाली नहीं देते हैं, वो जानते हैं कि ये दे देगा, और मैं उनसे हमेशा बात करता हूं कि भाई दे दूंगा, दे दूंगा। मैं खुद को इतना शर्म आया, मैंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया कि यार हम लोग दोनों ने मिलकर गाड़ी ले ली, गाड़ी नहीं ले करके
हम लोग ने वो पैसे उनको दे दिए होते तो। देखिए, ये रियलाइजेशन मुझे आया, लेकिन देर से आया। ये जो मैं अमाउंट अपनी 2 साल से ईएमआई में भर रहा हूं, ये अगर जो मैंने उनको देना स्टार्ट कर दिया होता तो आज मैं शायद 100% फ्री हो गया होता। लेकिन एक अल्कोहलिक तो अल्कोहलिक ही होता है। अचानक मेरे को एक दिन दिमाग में आया, मुझे गाड़ी लेने का शौक हो रहा। मैंने वाइफ को फोन किया कि मुझे गाड़ी लेनी है। उसने बोला, अभी मत लो, अभी मत लो। लेकिन ये अल्कोहलिक मानता कहाँ है? एक अल्कोहलिक मानता कहाँ है? मैंने बोला, नहीं, मुझे लेने की दिल कर रही है। मैंने जिद किया, मेरी वाइफ ने मेरे को सपोर्ट किया और हमने गाड़ी ले ली। लेकिन लेने के बाद मुझे वाकई में वो जो गिल्ट, रिमोर्स, ये जो बोला ना, वो मुझे हमेशा हमेशा मैं सोचता हूँ, यार वाकई में यार ये गाड़ी नहीं ली होती तो अभी तक मैं 100% अपने कर्जे से मुक्त हो गया होता। लेकिन क्या करूं? ये भी ये चीज जब मेरे जिंदगी में हुई, इसने भी आके मुझे एक चीज समझाया कि कर्जा रख करके तुम गाड़ी ले रहे हो, ये बहुत गलत काम कर रहे हो मुकेश। अगर जो तूने 100% सबके पैसे दे दिए और तू गाड़ी ले रहा है तो तू ठीक कर रहा है। लेकिन तेरे को गाड़ी लेनी है, तेरा मन चला, तूने गाड़ी ले ली, ये मैंने बहुत बड़ा गलत किया। मैंने उनको भी फोन करके यही बात, क्या करूं यार, गलती हो गई है, लेकिन क्या करूं? मेरे साथ नहीं रहा जाता है, मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो मैं एकदम बैकआउट कर जाता हूं। मैं देखता हूं मैं किसी के संग बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कोई मुझसे बहुत ज्यादा सवाल करता है तो मैं बैकआउट कर जाता हूं। भाई मेरे को नहीं, भाई मैंने जो किया तेरे को बता दिया है, तेरे को करना है तो तू कर सकता है, नहीं करना है तो भाई मेरे हाथ में तो नहीं है तेरे को चेंज करने का कोई पावर। मैंने जो किया वो मैंने बताया। ये जो मैं अभी पढ़ रहा था, द वर्थ ऑफ सोब्रिटी, एवरी ए ग्रुप ought to be fully self-reporting, declining outside contributions। देखिए यहाँ पे आगे में डिटेल्स में दिया हुआ और ये लिया गया 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस, पेज नंबर 160 से। व्हेन आई गो शॉपिंग आई लुक एट द प्राइसेस एंड इफ आई नीड व्हाट आई सी आई बाय इट एंड पे। लिखा है आई बाय इट एंड पे। नाउ दैट आई एम सपोज टू बी इन रिहेबिलिटेशन आई हैव टू स्ट्रेटन आउट माई लाइफ। मेरे को अपनी जिंदगी ठीक करनी है। अगर जो मैं रिहैब में हूं, रिहेबिलिटेशन में हूं, तो मेरे को अपनी जिंदगी ठीक करनी है। व्हेन आई गो टू अ मीटिंग आई टेक अ कॉफी विथ शुगर एंड मिल्क, समटाइम्स मोर देन वन, कभी कभी एक से ज्यादा मैं 2 पी लेता हूं। बट एट द कलेक्शन टाइम आई एम ईदर टू बिजी टू टेक मनी आउट ऑफ माई पर्स और आई डू नॉट हैव एनफ, बट आई एम देयर बिकॉज आई नीड दिस मीटिंग। यहां पे लिखा आई नीड दिस मीटिंग। आई हर्ड someone suggest dropping the price of a beer into the basket, and I thought that's too much. I almost never give $1. I almost never give $1. Like many others, I rely on the more generous members to finance the fellowship. I rely on the more generous members to finance the fellowship. I forget that it takes money to rent the meeting room, buy my milk, sugar and cups. I will pay without hesitation 90 cents for a cup of coffee at a restaurant after the meeting. मेरे जैसे अल्कोहलिक को, मेरे को आफ्टर मीटिंग में मैं बाहर जाके चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, लेकिन मीटिंग के टाइम में आई ऑलवेज हैव मनी फॉर दैट। सो हाउ मच इज माई सोब्राइटी एंड माई इनर पीस कॉस्ट? ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने पढ़ा है, वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। एल्कोहलिक्स अनोनिमस एक ऐसी
चीज है, ऐसी संस्था है, यहाँ पे अपना दिमाग, अपना बटन और अपना अंतर आत्मा को खोल करके देखो, पढ़ो और समझो। जिंदगी वाकई में बहुत हसीन है। मैं कहता हूं, मेरी सोब्राइटी, मेरे पास और भी कुछ होता ना तो मैं सोब्राइटी में डाल देता। मैं आज कुछ करूं ना करूं, मैं जीएसओ को हर महीने कंट्रीब्यूशन भेजता हूं। मैं कुछ करूं ना करूं, मैं कैलकाटा सर्विस सेंटर को कंट्रीब्यूशन भेजता हूं। यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं मैटर करता है, कोई अमाउंट मैटर नहीं करता है कि 1 है, 10 है, 100 है, 500 है, 5,000 है, 50,000 है। इट काउंट्स दैट आर यू विलिंग टू गिव इट और नॉट। क्या मैं विलिंग हूं कि नहीं? अगर जो किसी भाई ने 1 रुपया भी दिया है ना, तो कोई ट्रेजरर फोन करके नहीं बोलेगा यार वो तो 1 रुपया डालता है। इट इज हिज जॉब, वो अपना काम कर रहा है। हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। कौन क्या देखेगा, कौन क्या सोचेगा, ये मत सोचिए दोस्तों। जो अपनी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को पकड़िए और उसके हिसाब से अपना काम करना चालू कर दीजिए। क्योंकि जिस दिन वो 1 रुपया मैं देना चालू करता हूं, उस दिन मैं सेल्फ सपोर्टिंग बनना चालू हो जाऊंगा। मैं सेल्फ सपोर्टिंग बनना चालू हो जाऊंगा। सेल्फ सपोर्टिंग अगर जो पूरा चीज आप पढ़ेंगे ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट किटी कंट्रीब्यूशन, इट इज मोर देन किटी कंट्रीब्यूशन। उसका लिटरेचर पढ़ना चाहिए। आज मेरे को नहीं पता है कितने जन देखते हैं, नहीं देखते हैं। आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड हम जितने मेंबर्स हैं, एक मेंबर के प्रति $7.67 कॉस्टिंग है। एक मेंबर के प्रति $7.67 पर ईयर कॉस्टिंग है मेंबरशिप फीस की, जिसका 60% ऑफ द अमाउंट कम्स थ्रू द लिटरेचर बुक्स। जो लिटरेचर बिकते हैं उसके थ्रू आता है, वो लिटरेचर फंड के थ्रू आता है, वो लिटरेचर फंड के थ्रू आता है, ऐसे वैसे नहीं आता है। सो लिटरेचर प्लेज सच अ बिग रोल, लिटरेचर प्लेज सच अ बिग रोल इन आवर सोब्राइटी। हम सिर्फ एक ग्रुप तक सीमित रह जाते हैं। बट हाउ अबाउट द ए वर्ल्ड वाइड? क्या मैं उस चीज का हिस्सा बन रहा हूं कि नहीं बन रहा हूं? मुझे ये बनना बहुत जरूरी है। मैं शायद आई डोंट नो, मेरे को ये बात करनी। आज हम चाहे जितने भी तकलीफ में हो, हम खाना तो रोज खाते हैं ना। हम 50 रुपया का खाना खाते हैं तो 1 रुपया तो हम महीने में एक बार दे ही सकते हैं। महीने में सिर्फ 1 रुपया हम दे ही सकते हैं कि चल भाई मेरे को सेल्फ सपोर्टिंग बनना है। ये प्रोग्राम पूरा एप्लीकेशन का है। यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, समझना है पढ़ो समझो और फिर अप्लाई करो। पढ़ो समझो और अप्लाई करो दोस्तों। मैं यही करने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं कहता हूं मैं भगवान बन गया हूं, बहुत अच्छा बन गया हूं। मैं अभी भी इरिटेट हो जाता हूं। मेरे को बहुत जन फोन करते हैं, ये कैसे? मैंने बोला भाई मेरे को नहीं, आई डोंट, मेरे को नहीं पता भाई। मेरे को इतना पता है कि स्टेप 1 करूंगा तो मैं आगे चल पाऊंगा। मैं रोज स्टेप 1 की गाइड पढ़ता हूं और रोज स्टेप 11 की गाइड पढ़ता हूं। मैं स्टेप 1 की गाइड पढ़ना कभी भूलता नहीं। मैं रोज स्टेप 1 की गाइड पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अभी 11th महीना चल रहा है तो मैं स्टेप 11 की गाइड रोज 31 डे, 30 दिन का महीना मैं रोज पढ़ूंगा। जैसे 12वां महीना चालू होगा, मैं फर्स्ट स्टेप की गाइड रोज पढ़ूंगा और उसके साथ मैं 12th स्टेप की गाइड रोज पढ़ूंगा। दिस इज माई वे ऑफ लिविंग। मैं सबको प्रेयर ही भेजता हूं। मैं भेज करके क्या करूंगा? अगर जो मैंने प्रेयर अप्लाई नहीं की तो क्या होगा मुकेश का? भेज तो रहा हूं। मेरे 4-5 ग्रुप है, वहां पे भी मैं सिर्फ प्रेयर ही भेजता हूं। मैं जानता सब कुछ हूं। अनगिनत लिटरेचर में रोज ग्रुप्स को भर दे सकता हूं कि मेरे पास भी ये है, मेरे पास, मेरे को ये सब नहीं करना। मेरे आई हैव गॉट द पावर ऑफ प्रेयर। मैं सिर्फ इसलिए प्रार्थना भेजता हूं।
तो ये प्रोग्राम इसीलिए चाहते हैं कि भाई मैसेज दो, मैसेज दो, मैसेज दो। क्या पता किसको किसका मैसेज कब लग जाए। मैं तो आता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ, चुपचाप सुनते रहता हूँ। अरे यार ये क्या शेयर कर रहा है, अरे यार ये क्या शेयर कर रहा है, यार ये क्या शेयर कर रहा है, इससे मैं क्या सीख पाऊंगा, इससे मैं क्या सीख पाऊंगा, इसको मेरे को दिमाग में उतार। यार क्या तेरे को ये मैसेज लेके ऐसा बनना, या वो मैसेज लेके वैसा बनना। मैं यही करने की कोशिश करता हूँ। मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। सुधीर जी और सभी भाइयों से मैं क्षमा चाहूंगा अगर जो मेरे से कुछ भी गलत मैसेज लिया हो, लेकिन जो मेरे पास था वो मैंने देने की कोशिश की। आई होप आप लोग को ठीक लगा, बुरा लगा, आई डोंट नो। लेकिन जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं, लेकिन जो आपको बुरा लगे वो आप छोड़ जा सकते हैं मीटिंग में। थैंक यू सो मच सुधीर जी, आपने इस टॉपिक के ऊपर मुझे शेयर करने के लायक भी समझा। थैंक यू।